स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। और 1 जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको अभी भी एडमिशन लेना है और चतुर्थ बैच में दोस्तों आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आप शुरुआत से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों टीजीटी पीजीटी स्पेशल यानी कि निचोड़ क्लास, यानी कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामों में पूछे जाते हैं उन पर हम रोज 2:30 बजे एक क्लास होती है, उस क्लास में आपको निचोड़ पढ़ाया जाता है। साथ ही शुरुआत से दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से। अब लाइव क्लास भी चलेंगी, रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको पूरा मिलेगा, है ना। निचोड़ यानी कि टीजीटी पीजीटी स्पेशल निचोड़ आपके लिए रहेगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आपके लिए पूरा ट्रिकी वीडियो और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके लिए करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा मटेरियल एक साथ आपको मिलने वाला है। जरूरत है तो आपकी एडमिशन लेने की, वो भी दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1099 में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी एडमिशन जरूर लें दोस्तों। और 2020 टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है रविवार और गुरुवार को, है ना। तो आज ही ऐप को डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस सेट भी आप दोस्तों लगाते रहें। और दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अगर आपको लगाना है तो वो 400 में उपलब्ध है। मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी के लगाना है तो वो 450 में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के जल्दी ले, अभी ऑफर है आपके लिए, तो ऑफर का लाभ उठाते हुए आप दोस्तों एडमिशन लेकर अध्ययन अपना कर सकते हैं अंतिम दिनों में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो प्रश्न है औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है। आपको चयन करना है औरत की बोली एक किसकी कृति है या कृति के रचनाकार कौन है। महुआ माझी हैं, गीता श्री हैं, मैत्रेयी पुष्पा या फिर दोस्तों अलका सराबगी। बताइए औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अपन ने कई बार पढ़ा है कि औरत की बोली कैसी होनी चाहिए, औरत की बोली कैसी होनी चाहिए। बोले सर गीता, है ना, जिसमें गीता सी लगे, गीता श्री, गीता के जैसी होनी चाहिए औरत की बोली। कैसी होनी चाहिए, गीता के जैसी। तो गीता श्री की एक रचना है औरत की बोली, ठीक है। औरत की बोली गीता श्री यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, बेदिन गद्यात्मक विधा की रचना है, तो बताना है आपको दोस्तों ये बेदिन का जो काव्य रूप है वो क्या है, इसकी विधा क्या है, विधा बताना है आपको। बेदिन की कौन सी विधा से संबंधित है, संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या फिर उपन्यास है। बेदिन बताइए, सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। और बेदिन की आपको विधा बतानी थी, तो ये विधा है दोस्तों आपकी कौन सी, उपन्यास। कौन सी विधा से संबंधित है, बेदिन जो है दोस्तों ये उपन्यास से संबंधित है, यानी कि आपका उत्तर डी की तरफ चला जाता है, डी की तरफ, बेदिन उपन्यास है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। कल ये रचना अपन ने पढ़ी थी, इसमें दोस्तों ऑप्शन में आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी था, लेकिन मध्यकालीन स्वरूप है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आपको बताना है आज। कल मैंने आपको सुधरवाया भी था, जल्दी से बताएं ये रचना किसकी है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे, है ना। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं, नामवार से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तब आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। बोले सर ये जो रचना है 153 में, ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो रचना है ना, ये जो कृति है रचना, ये दोस्तों ये कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है, आपको पता होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जब अपन पढ़ते हैं कि सर इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा, इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ लिखा, इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ लिखा, कबीर नाम की इनकी एक आलोचनात्मक कृति भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अशोक के फूल दोस्तों इनकी एक कृति पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत सारी है। कोटज भी इनकी रचना पढ़ी है आपने दोस्तों, अनाम दास का पोथा भी इनकी रचना पढ़ी है, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की।
इन रचनाओं को आपको याद करते जाना है। और अगला है दोस्तों, अरस्तु का काव्य शास्त्र ये किसकी कृति है, इसके रचनाकार कौन है, आपको चयन करना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बाबू गुलाब राय, है ना, डॉक्टर नगेंद्र नामवर से हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यह प्रश्न कई बार आया है दोस्तों। अरस्तु का काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अरस्तु का काव्य शास्त्र ये किसकी रचना है, ये भी आपको बताना है। जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया वो सभी साथी एडमिशन ले, ऑफर है आप लोगों के लिए। और टीजीटी पीजीटी स्पेशल निचोड़ क्लासें भी आपके लिए है ना। स्पेशल क्या होता है एग्जाम की दृष्टि से वो भी आपको बताया जाता है ना। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र, यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपका जाएगा दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं, और अरस्तु का काव्य शास्त्र के लेखक भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना, विधा बताना है। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, है ना, ये बताना है। और इसकी रचनाकार भी आपको बताना है, ये किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। आलोचना विधा से संबंधित है, खोज एवं सर्वेक्षण से, कहानी, या फिर ये ललित निबंध है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। ये दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी कृति है और इसकी विधा क्या है, वो भी आपको चयन करना है। दूसरी परंपरा की खोज, और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है। अब कौन बताएगा कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है, वो भी अगर आप लोग बता देते हैं तो बढ़िया है। देखते हैं कौन कौन बता रहा है। सभी ने बताया है कि सर ये दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है ये आलोचना विधा से संबंधित है। और ये जो रचना है दोस्तों ये नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आया है। दूसरी परंपरा की खोज, है ना, और आलोचना है। नेक्स्ट है अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं नामक जो कृति है दोस्तों, ये जो कृति है इस कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं, ये रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, अभिमन्यु अनंत की है, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या फिर कन्हैया लाल लंदन। दोस्तों आप अभिमन्यु अनंत को जानते होंगे, ये मॉरीशस के दोस्तों, है ना, मॉरीशस से संबंधित है दोस्तों अभिमन्यु अनंत जी। और अप्रवासी की यात्राएं अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको जल्दी से उत्तर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ना है ना। और दोस्तों आपके लिए दोस्तों 2020 सीरीज करवाई जाती है, 2020 टेस्ट सीरीज, उससे आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। और यहां पर बहुत अच्छा आंसर आपने बताया है कि सर अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र जी की है। बहुत बढ़िया, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है दोस्तों? भोला राम की जीव ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। जल्दी सभी लोग बताएंगे। भोला राम का जीव, भोला राम का जीव एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये विधा आपसे पूछी गई, विधा पूछी गई तो आपको विधा बताना है। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? भोला राम का जीव ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। विधा आपसे पूछा गया है। और जो दोस्तों आयोग द्वारा उत्तर दिया जाता है ना, हरिशंकर परसाई जी की रचना है ना। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ये व्यंग निबंध माना जाता है, व्यंग्यात्मक निबंध माना जाता है ये, है ना। अब यहां पर आपसे पूछा गया किस विधा की रचना है, तो दोस्तों व्यंग विधा ये विधा के रूप में प्रचलित नहीं है ना, व्यंग विधा के रूप में प्रचलित नहीं है। एक तो व्यंग लिखा, व्यंगकार माने जाते हैं हरिशंकर परसाई, है ना, लेकिन इनका व्यंग्यात्मक निबंध माना जाता है ये दोस्तों भोला राम का जीव। और उत्तर भी यही लिया जाता है, निबंध, है ना। याद रख लेना, आपसे विधा पूछा गया
तो आपको यहां पर व्यंग्यात्मक निबंध लगाना, व्यंग्य निबंध लगाना है। ये नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं? शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक और राम नारायण मिश्र। ये बताइए, आप लोग बताइए, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? शिव प्रसाद गुप्त माने जाते हैं, या फिर दोस्तों सत्यदेव परिव्राजक माने जाते हैं, राम नारायण मिश्र माने जाते हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यात्री मित्र, है ना। आपने बताया कि सर सत्यदेव परिव्राजक, है ना, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, यात्री मित्र आपसे पूछा गया था कि इसके रचनाकार कौन है, यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है, तो बोले सत्यदेव परिव्राजक, और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अरे याया बार रहेगा याद, अरे याया बार रहेगा याद अज्ञे की किस विधा से संबंधित रचना है? अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा से संबंधित रचना है? डायरी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, या फिर दोस्तों यात्रा वृत्तांत है? अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है, ये आपको चयन करना है। बताइए, और सभी लोगों को पता है कि सर ये अज्ञेय की रचना है, और अज्ञेय की रचना है तो ये रचना सभी को पता है कि ये यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, या सरयू पार की यात्रा? बताइए, भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा दोस्तों, है ना। और ये भारतेंदु जी ने जो लिखी थी यात्रा वृत्त संबंधी, वो लिखी थी सरयू पार की यात्रा। कौन सी लिखी थी दोस्तों? सरयू पार की यात्रा। ये यात्रा वृत्त संबंधी रचना है, और ये रचना किसकी है? भारतेंदु जी की है। ठीक है, सभी को पता है, भारतेंदु जी को सभी जानते हैं दोस्तों, नहीं जानते क्या? सभी जानते हैं। हनूस नाटक के रचनाकार कौन है? हनूस नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए, कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहिनी, या फिर मोहन राकेश? हनूस नाटक भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। हनूस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने मित्रों तक शेयर कर दो एक बार सभी साथी, और सभी साथी जिनको भी लेना है एडमिशन, वो एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मात्र अभी आपके लिए 1099 का ऑफर है, यानी कि इसमें टीजीटी पीजीटी स्पेशल निचोड़ क्लास रहेगी हिंदी साहित्य की। इसमें शुरुआत से अध्ययन भी आपको करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों आपके लिए पूरा कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है, रिकॉर्डेड कोर्स, साथ ही लाइव क्लासों से शुरुआत से अध्ययन चालू हो गया आज से। ठीक है, और इसमें आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट भी हैं दोस्तों, इसमें ट्रिकी वीडियो है, साथ ही इसमें डाउट्स क्लियर वाले वीडियो भी हैं। सारी चीजें इस 1099 में मिलने वाली हो रही है, 1 साल तक वैलिड रहेगा। आगे आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए दोस्तों ये कोर्स उपलब्ध रहेगा। और हनूस नाटक ये किसका है? तब आपका उत्तर चला जाता है भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? आपको बताना है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा कथन है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? और आपने एक कथन पढ़ा होगा मनोविकार संबंधी जो रचनाएं की हैं दोस्तों, निबंध लिखे, वो किसने लिखे हैं वो भी आपको पता है ना। बताइए, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है आपको चयन करना है। और ये जो कथन है, ये कथन है किसका? किसका कथन है? सभी लोगों ने बताया कि सर ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा कथन तो,
है ना, रामचंद्र शुक्ल ही कर सकते हैं। और बी नंबर मनोविकार संबंधी इन्होंने दोस्तों निबंध लिखे हैं, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है ना, बी नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। मृगनयनी ये किसका उपन्यास है, ये भी आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन। ये तो कई बार उपन्यास पूछा गया। मृगनयनी किसका उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा का है क्या, रांगे राघव का है, राहुल सांकृत्यायन या फिर मोहन राकेश का है, किसका है मृगनयनी उपन्यास। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया दोस्तों आपको बताना है ना। और सभी को पता है कि सर एक उपन्यास है झांसी की रानी, एक उपन्यास है झांसी की रानी, और झांसी की रानी उपन्यास भी वृंदावन लाल वर्मा का है ना, और मृगनयनी उपन्यास भी वृंदावन लाल वर्मा का है। ये दोनों उपन्यास आपको याद रखना है, झांसी की रानी, मृगनयनी, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा, क्योंकि झांसी की रानी इनका उपन्यास ही है ऐतिहासिक, झांसी की रानी, है ना, ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेताजी कहन के रचनाकार कौन है, नेताजी कहन, नेताजी कहन आपको बताना है ना, नेताजी कहन के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई हैं या फिर दोस्तों मनोहर श्याम जोशी हैं या फिर भैरव प्रसाद गुप्त हैं, बताइए। श्याम मनोहर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल या फिर हरिशंकर परसाई। नेताजी कहन लगे, है ना, वो सुना है ना आप लोगों ने, कौन सा गाना सुना है, कहन लगे मुंह से बब्बा कांगो चिलम तमाकू को डब्बा, वो सुना होगा आप लोगों ने, है ना गाना। लेकिन बोले नेताजी कहन लगे, नेताजी कहन लगे, बोले जोश में आके नेताजी कहन लगे, कहन लगे तो जोशी, श्याम मनोहर जोशी, जोशी, जोश में आके नेताजी कहन लगे, तो नेताजी कहन जोशी, जोशी, तो श्याम मनोहर जोशी याद रखना। सी नंबर एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की रचनाकार कौन है, जल्दी से आपको बताना है। एक बार लाइक जरूर करेंगे सभी लोग, ठीक है, शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों तक, और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहना है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, ये आपको चयन करना है, और उत्तर आपका सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी है क्या, है ना, और मृदुला गर्ग हैं, चित्रा मुदगल हैं, और उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही, बोले सर एक कहानी यह भी कि मन्नू किसकी है, मन्नू भंडारे में गई है ना, तो ये मन्नू भंडारी आपको याद रख लेना, एक कहानी यह भी कि मन्नू भंडारे में गई है, भंडारे में, ठीक है, मन्नू भंडारी की ये आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, ठीक है, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है, ब्रह्मणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है। एक है आपका, एक विकल्प है दोस्तों साकेत, दूसरा विकल्प है यशोधरा, तीसरा विष्णुप्रिया, और उत्तर आपको सामने दिख गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, उपर्युक्त सभी। आपको पता होगा कि ब्रह्मणी नारी से संबंधित साकेत भी है, साकेत आपको पता है दोस्तों, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ये देखो, ये यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, इनको भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। ये तीनों रचनाएं दोस्तों ब्रह्मणी नारी पर आधारित हैं, और ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी डी नंबर आपका यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, यहां पर आपका ब्रह्मणी नारी सभी लोगों ने याद किया दोस्तों, ठीक है।
यहां आ जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर अपना मृग नहीं हो गया था। चलिए, आपको बताना है गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना, उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी या फिर कहानी है, बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये जो कहानी है, ये कहानी किसकी है, जल्दी बताएं। उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी या फिर दोस्तों कहानी, बताइए सभी लोग, ये किसकी है। और बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर सभी लोगों ने बताया कि सर ये गुड़िया भीतर जो गुड़िया रचना है, ये रचना है आत्मकथा से संबंधित है, यानी कि 2 नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़िया भीतर गुड़िया, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, बताइए। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, जिसका रचना काल है दोस्तों 1641, वो प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्म कहानी, आत्मकथा या फिर अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है कि सर ये जो हिंदी की प्रथम प्राचीन आत्मकथा जो है, ये आत्मकथा है कौन सी है, बहुत बढ़िया आंसर, अर्धकथानक। अर्धकथानक यानी कि आपका जो डी है ये बिल्कुल सही है। ये आपको बताना है अर्धकथानक किसकी रचना है, बनारसी दास चतुर्वेदी की है या फिर बनारसी दास जैन की है। जल्दी बताओ इसके लेखक कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर बनारसी दास जैन, बताएं। 2 ऑप्शन है आपके सामने। ये अर्धकथानक है, इसको भी अपन याद रखेंगे। डी नंबर तो आपका सही है। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है, ये भी आपको बताना है, बताइए। ब्रज भाषा में रचित है, अर्धकथानक बिल्कुल सही है ना। बनारसी दास जैन कृत है, वेरी गुड, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी और बनारसी दास जैन में दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं। कलम का सिपाही कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। विष्णु प्रभाकर हैं, प्रेमचंद हैं, अमृत राय हैं या फिर दोस्तों राम बिलास शर्मा हैं। कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही तो लगभग सभी को पता है। अगर इस उपनाम पूछ लिया जाता आपसे कि उपनाम किसका है, तब आप प्रेमचंद लगा देते। लेकिन कलम का सिपाही आपसे पूछा गया कि कलम का सिपाही कृति के रचनाकार कौन है, तब आपको उत्तर लगाना अमृत राय। अमृत राय यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज ये किस विधा की रचना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। इसकी रचनाकार दोस्तों सुधा चौहान है। कौन है, सुधा चौहान। अब आपको बताना है कि मिला तेज से तेज ये इसकी विधा क्या है, इसकी विधा बताना है। जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है या फिर संस्मरण है। मिला तेज से तेज विधा बताना है इसकी 169 का आंसर सभी लोग बताएंगे। और बहुत बढ़िया आंसर आपका चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सभी लोगों ने बता दिया है कि सर ये मिला तेज से तेज जो है ये जीवनी है ना। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा ये दोस्तों रचित है, यानी कि तो ये जीवनी मानी जाती है, मिला तेज से तेज, ठीक है। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है, ये उत्तर आपको बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह माने जाते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है, ये भी आपको उत्तर हो जाएगा, है ना। ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, बोले सर ये जो प्रश्न है ये जो है उत्तर ये रामविलास शर्मा, है ना। रामविलास शर्मा का जन्म 1912, है ना। रामविलास शर्मा
मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं दोस्तों, है ना। और ये प्रगतिवाद से संबंधित है ना, ये प्रगतिवादी माने जाते हैं दोस्तों। कौन? रामविलास शर्मा। और हमारा जो प्रगतिवाद है, ये प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है ना। तो भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा है। ये भी अपन को याद रखना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सभी को बताना है, लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना अपने मित्रों तक। और सभी साथी, जितने भी साथी हैं जिसका जब भी एग्जाम है, आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों आपका अध्ययन भी निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। और आज आपके लिए बहुत सारी चीजें दोस्तों, निचोड़ क्लास है ना, शुरुआत से अध्ययन। और साथ ही दोस्तों आपका यहाँ एक क्लास में अपना गद्य साहित्य, दूसरी क्लास में पद्य साहित्य, तीसरी क्लास में दोस्तों आपको निचोड़ क्लास, यानी कि पैड वालों की 3 क्लासें चल रही हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार आपको बताना है और उत्तर सीधा चला जाता है दोस्तों, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, है ना। ये भी अपन को याद रख लेना है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बोला राम का जीव की विधा आपसे पूछा गया था। राम वृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्त संबंधी बताना है। यात्रा वृत्त कौन सी है? यात्रा वृत्त राम वृक्ष बैनीपुरी को आप जानते होंगे दोस्तों। माटी की मूर्तें इनकी एक बहुत ही अच्छी रचना है। माटी की मूर्तें कई बार पूछी गई रचना। और राम वृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त संबंधी है? यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी है? सागर की लहरों पर अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांध कर आई मेरी यूरोप यात्रा। तो यहां पर 4 विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 173 का आंसर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने मित्रों तक, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। वहां पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। और अच्छा क्वेश्चन बताया है, बोले सर पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ, है ना। तो ये पैरों में पंख बांधकर, ये 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि यात्रा करना है तो पैरों में पंख बांधो और उड़ते चलो वृक्ष पर बैठ जाओ। वृक्ष पर बैठ जाओ तो राम वृक्ष बैनीपुरी का यात्रा वृत्तांत संबंधी ये रचना है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से, पुरस्कार से, देवदासी से या फिर इंद्रजाल से? बताइए नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? किस कहानी से है? आपको चयन करना है। आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या फिर दोस्तों इंद्रजाल। इनमें से आपको चयन करना है और सीधा उत्तर आपका होगा मधुलिका बताना है। मधुलिका का संबंध किस कहानी से है बताएं। पात्र भी पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी, और पात्र आपको प्रश्न दिख रहा होगा मधुलिका का संबंध किससे है। और यहां पर आपका सीधा उत्तर है दोस्तों, है ना, बोले मधुलिका को पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मधुलिका को पुरस्कार। तो मधुलिका किससे संबंधित होगी? पुरस्कार कहानी से संबंधित होगी। और आपने भी उत्तर बिल्कुल सही चयन किया है, बी नंबर आपने लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग बिल्कुल जुट जाएं तैयारी के लिए। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम बताइए। तीसरी कसम फिल्म बनी थी दोस्तों, ये किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जैनेन्द्र कुमार? तीसरी कसम ये फिल्म बनी थी। और ये फिल्म बनी थी दोस्तों, फिल्म बनी थी किसकी कहानी पर बनी थी? ये भी आपको बताना है। और सभी लोगों को पता है किसकी कहानी पर बनी थी, वो फिल्म की आपको बताना है। ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी पर बनी थी दोस्तों। और आपको बताना है कि वो रचना कौन सी थी, जिस पर एक कहानी बनी, ये फिल्म बनी थी दोस्तों, तीसरी कसम। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। ये तो आपको पता चल गया कि रेणु जी, है ना, फणीश्वरनाथ रेणु, है ना, इनकी दोस्तों कहानी पर बनी थी। और आपको बताना है कि वो कहानी कौन सी है, जल्दी बताइए। रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति तथा दोस्तों लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी,
साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या फिर साहित्य समीक्षा संबंधी? बताइए। तीसरी कसम और फिर मारे गए गुलफाम, है ना। आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? बताइए, किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी इन्हें कहेंगे, है ना, या फिर दोस्तों इन्हें साहित्य सिद्धांत संबंधी कहेंगे, विचारात्मक मानेंगे, या फिर साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध बोलेंगे? इन्हें कौन से निबंध बोलेंगे इनको? और सीधा सीधा आंसर है, आंसर आपका चला गया कि सर ये तो कौन से हैं? प्रीति, ये मनोविकार, भाव या मनोविकार संबंधी ये निबंध हैं, इनको भी अपन को याद करना है। सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं सभी को लाइक जरूर करना है, ठीक है, सभी लोग लाइक करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? अच्छा क्वेश्चन, 177 का आंसर आपको बताना है, कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी या फिर चिंगारियां? कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? बताइए। और आपका सीधा सीधा उत्तर क्या चला जाएगा? कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है आपको बताना है। और दोस्तों सभी लोगों ने बताया है 177 का उत्तर डी, बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर आपका सही है। चिंगारियां, चिंगारियां दोस्तों आपको बताना है कि जो चिंगारियां रचना है ये किसकी रचना है ना। और ये आपको बता कि कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है, चिंगारियां, ठीक है। चिंगारियां के रचनाकार कौन है ये भी आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताओ, ये भी प्रतिबंधित रही है दोस्तों, ठीक है। प्रतिबंधित पूछा गया तो आपको ये चिंगारियां आपको उग्र जी की रचना लगानी है ना। उग्र जी की ये रचना, इसको याद रख लेना, ये प्रतिबंधित रही, ठीक है, सोजे बतन के जैसी, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वो कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है ये भी आपको बताना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है? आपको सीधा सीधा उत्तर बताना है। जेसुआ केटलर हैं क्या, है ना, या फिर दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं? बताएं। और सीधा सीधा आंसर आपका चला जाएगा, बोले सर ये जेसुआ केटलर, है ना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वो जेसुआ केटलर हैं। जेसुआ केटलर, यानी कि आपका जो एक नंबर है, ये नंबर है, वो आपने बिल्कुल सही बताया है, ये नंबर राइट आंसर है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एफ है फ्रैंक ई केई हैं दोस्तों, या फिर मैक मूलर हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या कामता प्रसाद गुरु हैं? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, एफ ई केई भी आपको मिल जाएगा, है ना। एफ ई केई भी आपको ऑप्शन मिलेगा, फ्रैंक ई के भी दोस्तों ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो आप क्या लगाओगे? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार आपसे पूछा गया, 179 का उत्तर आपसे पूछा गया। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया? आप लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, निश्चित ही आपको फायदा होगा। और सीधा उत्तर है फ्रैंक ई केई, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के दोस्तों लेखक माने जाते हैं। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? बताइए, किस अन्य नाम से अभिहित किया है? प्रश्न क्रमांक 180। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को अभी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया दोस्तों?
180 में बताएं कौन कौन बता रहा है। लगभग सभी लोगों को पता है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा। क्या कह दिया इन्होंने? गद्य काल कहा। और आपका उत्तर सीधा सीधा बी की तरफ जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाता है ना। खाले की बारी किसकी रचना है? खाले की बारी, खाले की बारी है ना, खाले की बारी है ना। बारी होता ना, बारी, घर के पीछे बारी होता है ना। कहीं कहीं बारह बोला जाता है, बोले बारे में है ना, कहीं कहीं बारी बोला जाता है, बारी। तो खाले के बारी, खाले के बारी दे दो। बोले सर खाले के बारी, खाले के बारी दे दो, अमीर हो जाएगा। उसको खाले का बारी दे दो, खाले का बारी, अमीर हो जाएगा, अमीर। क्या हो जाएगा? अमीर। तो खाले के बारी के रचनाकार कौन है? खाले के बारी है ना। कौन सा? खाले के बारी। ठीक है, खाले के बारी के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, डाउट्स वाला क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। अब आपको बताना है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। जल्दी सभी लोग बताएंगे, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? फटाफट से बताते जाएं। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है, सभी लोग करते जाएं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और आपका सीधा सीधा उत्तर है, बोले सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगा दो, है ना। 3 नंबर लगा दो। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो उत्तर चला जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। और दोस्तों यहां पर अगर लग जाता साहित्यक अपभ्रंश को, साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तब आपका उत्तर होता रामचंद्र शुक्ल। साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा रामचंद्र शुक्ल ने, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा दोस्तों किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, संत काव्य नाम किसने दिया? 183 संत काव्य पढ़ते दोस्तों। सूफी काव्य धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया, सॉरी भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया दोस्तों। एक तो सगुण भक्ति शाखा और दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा। फिर सगुण को भी 2 में बांटा गया और निर्गुण को भी 2 में बांटा गया। ठीक है, उसी में दोस्तों निर्गुण काव्य धारा में एक काव्य धारा थी संत काव्य धारा, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा था, है ना। तो दोस्तों संत काव्य धारा किसने कहा था? संत काव्य उसे किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने तो नहीं कहा, है ना। रामकुमार वर्मा ने कहा था क्या, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है कि सर संत काव्य जो कहा था, संत काव्य जो नाम दिया है वो दिया है किसने? किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया क्या? नहीं दिया। किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। इन्होंने तो ज्ञानाश्रयी शाखा कहा था इसे, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा था, है ना। रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा था, संत काव्य। तो यहां पर आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रामकुमार वर्मा है, 1905 में इनका जन्म होता है ना, रामकुमार वर्मा का। और ये छायावाद के दोस्तों, छायावाद से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? अच्छा क्वेश्चन है, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? प्रश्न क्रमांक 184। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, है ना। 9:45 पर एक क्लास आपकी आती है दोस्तों 10-15 मिनट की, वो जरूर देख लीजिए, है ना। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसको कहा है? वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीर को कहा है या फिर दोस्तों बताएं, है ना। जिसको भी लेना है नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते, दोनों नंबर है दोस्तों। सेकंड वाला व्हाट्सएप नंबर है, आपको पता है। और कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों ए वाला आपको लिखना है ना, 6263 3305, है ना, 05 और 86 6263, है ना, 330586। ये व्हाट्सएप नंबर आपको लिख लेना है। कहीं भी आपको दोस्तों, है ना, प्रॉब्लम जाती है, आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। 6263330586, नीचे भी नंबर चल रहा है व्हाट्सएप वाला। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर कबीरदास बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीरदास बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है ना, तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? बोले तुम जो गीत जान रहे हो ये ब्रह्म विचार है ना। तो ये बताना है ये पंक्ति किसकी है? कबीर की, रैदास की है ना। ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ, रैदास, दादू या फिर नानक है? बताइए, सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा?
सभी लोग बताएंगे। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है, ये बताना है दोस्तों। माउस से लिखते हैं, माउस से उतना अच्छा से लिखते नहीं आता है ना, पैड नहीं है, माउस से लिखते जब तो उतना अच्छा नहीं लिखता। ठीक है, यहां पर आपको बताना है, एक कबीर आपको याद रख लेना है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति कबीर की है, इसको आपको याद करना है, एक कबीर दास आपको याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो आज ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। और आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, चतुर्थ बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। जहां पर दोस्तों आपके लिए आज हिंदी साहित्य के इतिहास की एक क्लास हुई है, आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी ऑफर भी आपके सामने है। और दोस्तों इसमें स्पेशल क्या है, टीजीटी पीजीटी के लिए तो स्पेशल निचोड़ क्लासें चल रही हैं। निचोड़ क्लास में क्या है, निचोड़ क्लास में ये है दोस्तों कि आदिकाल में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांशतः, भक्ति काल में कौन से क्वेश्चन आते हैं, है ना, रीति काल में कौन से, जो क्वेश्चन आते रहते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, तो अधिकांशतः वही क्वेश्चन आते हैं। तो उन चीजों को अपन ने दोस्तों निचोड़ बनाया और निचोड़ के माध्यम से आपको 2:30 बजे, रोज 2:30 बजे एक लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास के माध्यम से उन निचोड़ को पढ़ाया जाता है ना। उसकी रिकॉर्डेड कोर्स ऐप पर दिया जाता, रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर दिया जाता है कि ताकि अगर कोई लाइव अटेंड नहीं कर पाता तो रिकॉर्डेड से पढ़ सकता है। ठीक है, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो आज ही एडमिशन लें और बहुत अच्छे से एडमिशन दोस्तों आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। 1099 का ऑफर सभी लोगों के लिए है। ठीक है, रश्मि पाठक जी, मनीषा गिल जी, जानवी, नमन जी, दारसू जी, सोनिया, आशा जी, सुषमा, गीतिका जी, रेसु, खुशबू जी, मनीषा, गीतिका जी, विवेक जी, निरुपम जी, सभी साथियों को, उदय जी, आस्था जी, राम मूरत जी, प्रिया जी, बीनू जी, आकाश जी, सुमन, सूरज जी, मंजू, ओपी जी, ठीक है, दारसू, गीतिका जी, प्रमिला जी, पूनम जी, बहुत बढ़िया, निरुपम, रीना जी, आरसी मलक जी, ठीक है, सूरज जी, प्रतिमा, हर्षिता जी, शैलेश जी, अमृता जी, लवली जी, गीतिका जी, उदय, जया जी, मयंक, गीतिका जी, दारसू जी, बहुत बढ़िया, अनीता यादव, OMI, ओम देव जी, श्याम पंडित जी, सुनीता जी, कार्तिक, नरेश, सरिता, तनु जी, रश्मि पाठक जी, आयुष जी, किरण जी, अजय कुशवाहा जी, इंदु जी, गीतिका जी, शैलेश जी, दिव्या जी, है ना, सुनील पांडे जी, रजनी जी, वेरी गुड, संतोष कुमार जी हैं, लल्लन जी हैं, है ना, पूजा वर्मा जी, रितु, मनीषा जी, अनुज, रोहित कुमार जी, लालदास जी, सचेत जी, धन्यवाद, प्रवीण ओझा जी, किरण जी, मंजू, सुनील जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ज्योति पापनी जी और बरखा ठाकुर जी, कमला जी, ठीक है, और रजनी, राजवीर जी, वेरी गुड, सोनू सिंह जी, मोहित जी, सभी लोगों को धन्यवाद। सभी साथी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें। अमिता सरकार जी, है ना, बिल्कुल, तनु जी, गिरधारी, आयुष जी, अनुज जी, लवली ठाकुर जी, सतीश जी, जयराम जी, रचनी, प्राची सिंह जी, माया रानी जी, सचेत, लालदास जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद सभी साथियों को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, बढ़ते रहें। 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों एक क्लास होती है, एग्जाम पार में अभ्यास क्लास होती है, वो भी आप लोगों को जिनको करना है कर सकते हैं, है ना, वेरी गुड, अमित कुमार जी, सुनीता जी, कुरैशी जी हैं अपने, है ना, रचना, दारसू, अनुज जी, सभी साथियों को धन्यवाद। और आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।